देश में पिछले कुछ दिनों से धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिशें तेज हो गई हैं, जिसके चलते देश का माहौल भी बिगड़ा हुआ है और देश के कई हिस्सों से हिंसा की खबरें आ रही हैं। और ताजा मामला जहांगीरपुरी में देखने को मिला, जहां शनिवार को हनुमान जयंती के दिन निकल रही शोभा यात्रा के दौरान दो समुदायों के बीच झड़प हो गई और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। पुलिस का दावा है कि शोभा यात्रा निकालने की परमिशन नहीं दी गई थी, इसलिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में जांच जारी है और अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन इस पूरे मामले के चलते अब सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। उसी कड़ी में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अब सरकार को आड़े हाथों लेते हुए गंभीर आरोप भी लगाए हैं। ओवैसी ने कहा, सांप्रदायिक हिंसा उस वक्त ही होती है जब सरकार चाहती है, जब सरकार नहीं चाहती है तब नहीं होती है। तो यहाँ पर भी सरकार ने सांप्रदायिक हिंसा होने दी। सरकार के सामने सब कुछ हो रहा है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी मोदी सरकार पर आती है। 2 शोभा यात्रा शांतिपूर्वक निकाली गई, तीसरी में ये सब कैसे हुआ? इतना ही नहीं, ओवैसी ने दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने खुद ये कहा है कि जहांगीरपुरी में जो जुलूस निकाला गया वो बिना इजाजत के निकाला गया। जब जुलूस निकाला जा रहा था तब पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस तमाशा देखने के लिए बैठी थी और जुलूस में हथियारों की क्या जरूरत थी? ओवैसी ने कहा, लोगों के हाथों में कट्टा पिस्तल थी, क्या तलवार और कट्टा निकालना धार्मिक है? कई तरह के भड़काऊ नारे भी लगाए गए। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा, पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। AIMIM चीफ ओवैसी ने दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा, दिल्ली के CM ने तो मुसलमानों पर ही आरोप लगा दिया, वो चुनावों में मुस्लिमों के हितैषी बन जाते हैं और अब ऐसी बात कर रहे हैं। यानी ओवैसी के मुताबिक केंद्र और दिल्ली सरकार की मिलीभगत से ही ये दंगे हुए हैं। अब ओवैसी के आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन इन सवालों ने तहलका जरूर मचा दिया।